Good morning everyone. My name is Dhananjay Kumar, Mathematics Department, गुलाबचंद अग्रवाल कॉलेज सड़मा। आप लोग को पता होगा कि एग्ज़ाम बहुत जल्द ही है और सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले, जिसमें आपका 7 पेपर पढ़ना है। 7 पेपर में वो छोटा छोटा है, लेकिन मेन एक पेपर मेजर पेपर है। मेजर पेपर में क्या आपका है और एक सेक्शनल पेपर है, दोनों मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। तो मेन होता है मेजर पेपर। मेजर पेपर में आपका 4 यूनिट को पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट यूनिट में है प्लेन है, स्ट्रेट लाइन है और स्फीयर है। तो आइए तो प्लेन के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं आप लोग को, क्या है, कैसे पढ़ना है उसके बारे में। तो आइए, प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो ax + by + cz + d = 0। इसका एग्जाम्पल इस तरीके का है। और इक्वेशन ऑफ प्लेन बहुत तरीक़ा से होता है। तो फर्स्ट स्टेप में जनरल इक्वेशन, सेकेंड स्टेप में क्या है, सेकेंड इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म। 11th क्लास में भी पढ़े होंगे इंटरसेप्ट फॉर्म स्ट्रेट लाइन का। अब है प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म, x/a y/b + z/c = 1। एक जनरली होता है 3 डायमेंशन, प्लेन जो भी है 3 डायमेंशनल आपका है। तो एग्जांपल में इस तरीके का है। तो होता क्या है, जो ABC है वो प्लेन में ओरिजिन से x पर इतना पर कट कर रहा है, A पॉइंट पर, ओरिजिन से y B पर कट कर रहा है, ओरिजिन से C Z एक्सिस में C पर कट कर रहा है। तो यहाँ पर जो कट कर रहा है वही इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, उसका डिस्टेंस होता है XYZ का। अब आ जाइए नॉर्मल फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म क्या होता है प्लेन का। P बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर ये ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ पर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस तरीके का, ठीक है। तो क्या होता है, P बी द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन टू ए प्लेन एंड LMN आर डायरेक्शन कोसाइन। LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। और देन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज LX + My + NZ = P। P क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इसका जनरल इक्वेशन क्या हो जाता है, LX + My + NZ = P, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जहाँ P बराबर क्या है आपका √a² + b² + c², ठीक है। तीसरा हो गया। अब आ जाइए चौथा आप लोग का क्या है, 1 पॉइंट फॉर्म। अब कोई प्लेन में एक पॉइंट अगर आपसे पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा, 1 पॉइंट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 इज ax1 + by y1 + c z - z1 = 0। ये आपका कोई भी इक्वेशन प्लेन में 1 पॉइंट से अगर पास कर रहा है तो ये इक्वेशन आपका बनता है। 5वां पॉइंट क्या है, 3 पॉइंट फॉर्म। अगर कोई प्लेन में 3 पॉइंट पास कर रही है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। तो आपका ये डिटरमिनेंट फॉर्म होगा, xyz 1 x1 y1 z1 1 x2 y2 z2 1 x3 y3 z3, डिटरमिनेंट = 0। एग्जाम्पल में, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन OP वेयर द 0 इज द ओरिजिन, ठीक है। एक पॉइंट से पास कराए ओरिजिन से। द डायरेक्शन रेशियो सबसे पहले निकालेंगे। देखिए ये प्लेन है, जनरली आपको क्या है, ये प्लेन है। प्लेन में पॉइंट क्या है आपका 2 5 - 3, 2 5 - 3 है। और यहाँ पर ये ओरिजिन है, ये P पॉइंट है। तो यहाँ से आपका जो ओरिजिन है तो इसका क्या निकलेगा, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2 - 0 5 - 0 और -3 में 0, तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ABC एक डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, L = a/√a² + b² + c²। तो हम a के जगह पर 2 है, 2 बैठा देंगे इस तरह का सबका। तो हम 2 से √अंडर में 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ही हो जाएगा। √अंडर सबको जोड़ेंगे तो √35। तो L बराबर इतना है, तो M बराबर भी क्या हो जाएगा,
b बाई रूट 38, तो b के जगह पर 5, तो 5 बटा रूट 38 अब n बराबर -3 बाई रूट 38। ये आपका क्या हो जाएगा, एलिमेंट निकल गया। अब इक्वेशन क्या है पूछना है, तो इक्वेशन कैसे बनेगा, अब देखिए P निकालना है, तो P आप तो निकाले, डायरेक्शन तो उससे पता चल गया था आपको क्या था, A बराबर 2, B बराबर 5 और C बराबर -3, तो इसका रूट अंडर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज LX + MY + NZ = P। परपेंडिकुलर कहने का मतलब एक तरह से नॉर्मल ही फॉर्म आ जाता है। तो आपको देखिए L के जगह पर क्या था, 2 बाई रूट अंडर 38 प्लस 5 बाई रूट अंडर 38, और जेड जैसे है तो एल और एम एन का वैल्यू हम बैठा देंगे। अब P बराबर रूट 38 आपका है सो, तो आपका इक्वेशन का यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद और यहाँ से रूट 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 हो जाएगा। तो 2x + 5 - 3z = 38, ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन का हो गया। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह से क्वेश्चन भी आप लोग को एग्जाम में आएगा, अब निकालना भी पड़ेगा। थैंक यू।